बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। आज प्रचार प्रोग्राम करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने आज ख़बरों को तलाश किया, कोई ऐसी ख़ास खबर नहीं नज़र आई। वही पॉलिटिकल, वही चीज़ें, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, वो सारा सिलसिला। तो अचानक ही मेरी नज़र पड़ी बेगम कलसूम नवाज़ के उस पे कि 70वीं उनकी सालगिरह के उस पे है, सालगिरह के मौके पर आज उनकी सालगिरह थी। और इस वाले से उनकी जो पॉलिटिकल जो सियासी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। कुछ उनकी सियासी खिदमात और कुछ उनकी जो वो बाहौसला खातून थी, और जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को संभाला दिया, और शरीफ फैमिली के लिए जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी और मुश्किलात बर्दाश्त की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जब उनके तमाम मर्द जेलों में थे, मुख्तलिफ अकूबत खाने में थे, तो वो वाहिद खातून थी बेगम कलसूम नवाज़ जो लाहौर की सड़कों पर माल रोड पर निकली और उनकी गाड़ी को क्रेन ने भी उठा लिया। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब ARD बनी और जिसके चेयरमैन नवाब नसरुल्लाह खान थे और सेक्रेटरी मखदूम अमीन फ़हीम थे, और जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे वो मखदूम जावेद हाशमी थे, और इसी तरह दीगर जो सियासी जमातें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ARD में शामिल थी, अवामी नेशनल पार्टी थी और दीगर जमातें थी। तो उस टाइम जो तहरीक थी ARD की वो ज़ोरों शोरों पे चल रही थी। तो जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और उनकी फ़ैमिली के दीगर लोग जेलों में थे, और जो वाहिद उम्मीद की जो किरण थी वो बेगम कलसूम नवाज़ थी। माल रोड पर याद है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तहरीक की कॉल दी गई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये एक तासुर अवाम में भी और सियासी जो क़यादत है उसमें भी पाया जाता था। क्योंकि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जब नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उसके बाद नून लीग पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा जो नून लीग की सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपोजिशन उन्होंने देखी, और उन्होंने तमाम तर मामला जब उनके बारे में ये खदशात थे कि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, लोगों को नहीं निकाल पाएंगे, उस मुश्किल की घड़ी में बेगम कलसूम नवाज़ ने पार्टी को यूनाइट किया और उसको लीड किया। वो उसकी किसी ढकी छुपी उससे नहीं है। मुझे याद है कि जब बेगम कलसूम नवाज़ ने तहरीक की कॉल दी और तकरीबन दिन के 1 से 2 बजे का वक्त था, जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने बेगम कलसूम नवाज़ को फ़ोन किया कि आप सड़कों पर निकलें और आवाम बिल्कुल आपके मुंतज़िर हैं, और उसी तरह हुआ। बेगम कलसूम नवाज़ ने जब एहतजाजी जलसे की या रैली कह लें उसकी क़यादत की, तो वो उनको पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को वो लिफ्टर के ज़रिए उठा लिया था, और बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा और उनके साथ तहमीना दोताना साहिबा थी उस गाड़ी में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी को वापस नहीं किया। और ज़ाहिर उन्होंने पुलिस ने उनको अपनी हिफाजती तहवील में लिया, और जब वो सड़कों पर निकली तो उनके उनकी जो वर्कर्स हैं उनमें भी हौसला पैदा हुआ। और ये सियासी तौर पर होता है कि सियासी वर्कर जो है वो देखता है कि अगर लीडर दे उसके सामने एक लाठी खाइए तो वो 10 लाठियाँ खाने के लिए लीडर के सामने तैयार होता है, ताकि लीडर को पता चले कि मेरा वर्कर फ़लाँ वर्कर इतनी कुर्बानियाँ दे रहा है। जब लीडर ही बाहर न निकले तो वर्कर्स फिर बेचारा मायूस हो के, और वो किसको दिखाए कि वो किसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। जब ARD बनने के मराहल में थी, जब नून लीग और ज़ाहिर ARD के दरमियान इख्तलाफात थे, ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ नवाब नसरुल्लाह खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की जो क़यादत है एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये क्रेडिट जाता है नवाब नसरुल्लाह खान को, और जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से अलग-अलग मुलाकातें भी की, और उनको तमाम सियासी सूरत हाल के बारे में बताया, और उनको ये भी कहा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ोगे तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर तीसरी क़यादत उठाएगी और तुम्हारे दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और यही वजह है कि नवाब नसरुल्लाह खान लंदन भी गए, बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से भी मुलाकात की, और उसके बाद फिर सऊदी अरब गए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, बेगम कलसूम नवाज़, सारी फैमिली
थी, तो उसमें मुलाकातें की और तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, और जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर जमा हुआ, और मिसाक जमहूरियत भी इसी के उसमें सामने आया। इसी से पहले अगर बात करें, जब बेगम कलसूम नवाज़ तहरीक चलाई और लोगों को रायामा मुनज़्ज़म किया और लोगों को सड़कों पर लाई, और फिर ज़ाहिर है जो उस वक्त की हुकूमत थी मुस्लिम लीग काफ की, वो इस पेज पर आए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उसकी फैमिली, शरीफ फैमिली को बाहर भेज दिया जाए। तो ये उस तहरीक के नतीजे में हुआ, और जिसकी वजह से शरीफ फैमिली की जान बख्शी हुई, और ये सारा क्रेडिट बेगम कलसूम नवाज़ को जाता है। और मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी नज़र में बेगम कलसूम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत से बड़ी लीडर थी, और उनका विज़न साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ से ज़्यादा है। और जो सियासी उनमें फ़हम व फ़रासत, और जो डिसीजन के फ़ैसले, जो फ़ैसला की क़ुव्वत साज़ी थी, जो फ़ैसला साज़ी थी, उसमें माशाल्लाह बड़ा उनको कमांड था, और बर वक्त अच्छे फ़ैसले करती थी। क्योंकि सियासत में ज़ाहिर है जो टाइमिंग पे फ़ैसला करना होता है, और वही फ़ैसला आपके फ्यूचर को वो मुनहसिर होता है, और उनके तमाम फ़ैसले बहुत अच्छे साबित हुए। और आज जिस तरह मैंने बताया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि प्रचार का प्रोग्राम करूं, लेकिन जब बेगम कलसूम नवाज़ और उनकी शख्सियत का सामने आई, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने उस पर बेगम कलसूम नवाज़, आज भी मुझे याद है लाहौर के माल रोड पे, मुझे आज भी ये याद है कि जिस तरह वही मुस्लिम लीग नून को, जिस तरह वो गाइडलाइन और जिस तरह तहरीक चलाती थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसी तरह की क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून को चाहिए, जो दिलेर हो और बाहिम्मत हो, और बर वक्त फ़ैसले करने की सलाहियत रखती हो। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरद नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।